मम्मी। अरे बेटी तू अचानक कैसे? और फोन भी नहीं किया तूने। अरे बता देती कम से कम। और दामाजी नहीं आए? नहीं मम्मी, ये नहीं आए। इनको ऑफिस में थोड़ा काम था तो मैं ही आ गई कैब करके। और मम्मी अब ना मैं डिलीवरी तक यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझसे भी काम नहीं होते और मेरी सास से भी नहीं होते। तो फिर मैंने तो उनको कह दिया कि मैं मायके जा रही हूँ, डिलीवरी तक वहीं रहूँगी। उन्होंने भी भेज दिया कि जा चली जा। अच्छा किया तूने। मुझे भी तेरी है ना वैसे बहुत चिंता रहती थी। एक तो भगवान के दया से इतने सालों बाद ये टाइम आया है। अच्छा किया तूने जो तू आ गई। और तू चिंता मत कर, मैं और तेरी भाभी है ना तेरा पूरा ध्यान रखेंगे। तुझे है ना बेड से पैर नीचे रखने की भी जरूरत नहीं है, समझ गई? रेनू, ओ रेनू, देख कौन आया है। अरे दीदी आप, और ऐसे अचानक? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ भाभी, बस ठीक ही है। अब आपको तो पता ही है इस टाइम पे हालत कैसी रहती है। हाँ वो तो है। बहू, अब तुझे ना अपनी नंद का ना डिलीवरी तक पूरा ध्यान रखना है। अब दीदी डिलीवरी तक यहीं रहेंगी? हाँ भाभी, अब डिलीवरी तक ना मैं यहीं रहूँगी। अब वहाँ मुझसे काम हो ही नहीं पा रहे थे तो सोचा यहीं आ जाती हूँ मम्मी के पास। जब मैं डिलीवरी तक यहीं रहूँगी। बहू मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे है ना अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेके आना है। फ्रूट्स वगैरह ले आऊँ उसके लिए। और तुझे कुछ चाहिए तो तू बता दे, मैं तेरे लिए भी ले आऊँगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ। ठीक है तो तू इसके लिए इतना चाय नाश्ता लगा। ठीक है अभी लाती हूँ, मैं जरा लेके आ रही हूँ अभी। अरे मम्मी ले आना, अभी तो आई हूँ मैं और अभी मैं यहीं रहूँगी। आप आराम से पहले चाय पी लो। अच्छा ठीक है, चाय पी के चली जाऊंगी बस। खुशी तूने दूध पी लिया ना, वो बादाम वाला? नहीं मम्मी, अभी मन नहीं है, अभी थोड़ी देर में पी लूँगी। बहू। हाँ जी मम्मी जी। अरे तूने अभी मेरी बेटी को दूध नहीं दिया, वो बादाम वाला। वो मम्मी जी मैं काम कर रही थी, सोचा पहले काम निपटा लूं फिर बना देती हूँ। देख घर के काम है ना बेशक लेट हो जाए, पर इसको जो चीज़ टाइम पे देनी है इसको टाइम टू टाइम दे दिया कर, समझ गई? घर के कामों का क्या है, वो थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। जा पहले इसको बादाम वाला दूध करके दे के आ। ठीक है अभी लाई। तो खुद नहीं कह सकते अपने आप कि भाभी मेरे लिए बादाम वाला दूध कर दो? अरे मम्मी वो काम कर रही थी तो मैंने सोचा। क्या सोचा? देख लापरवाही मत कर, नहीं तो मेरे तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। अगर बच्चा कमजोर हो गया ना तो तेरी सास ताने दे दे के इतना सुनाएगी मुझे कि खिलाए पिलाया नहीं होगा इसलिए बच्चा कमजोर हो गया। ना कटवाएगी क्या हमारी? नहीं मम्मी। खूब खाया पिया कर। अरे किसी चीज की कमी है क्या हमारे यहाँ? और हंसती रहा कर, खुश रहेगी तो बच्चा भी अच्छा होएगा। ठीक है मम्मी। भाभी, भाभी, हाँ दीदी। भाभी मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। क्या है दीदी, हाथ पे हाथ बांध के ऐसे पड़ी रहती हो बिस्तर में, थकती नहीं हो सारा दिन? अरे कॉफी तो बना ही सकती हो आप, या जापे तक ऐसे ही टाइम निकालना है आपको? एक तो मेरी सास है ईमान, अरे जापे में बुला लेती तो ठीक भी लगता। अरे यहाँ मेरी जान को इतने जनों का काम है, आप और आके पड़ गई यहाँ पे। मेरी तो इस घर में कोई सोचने वाला है ही नहीं, मैं तो जैसे लोहे की बनी हूँ। और दीदी ये टाइम है ना मेरे ऊपर भी आया था, मेरी तो किसी ने इतनी हेल्प नहीं करी थी जितनी आपकी खातिरदारी हो रही है इस घर में। और आपसे जब मैं कहती थी उस टाइम पे दीदी एक कप चाय बना दो, क्या कहती थी आप? भाभी आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो। भूल गई? दीदी पूरे टाइम पे भी मैंने है ना इस घर का पूरा काम करा था, और तुम माँ बेटी हाथ पे हाथ रख के बेड पे बैठी रहती थी। तुम दोनों से इतनी सी भी नहीं होती थी कि चल थोड़ी सी मदद करवा दें इसकी। इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है। और एक बात कान खोल के सुन लो नंदरानी, संग मिल के काम करवाओगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, समझ गई आप? और आपकी माँ को ज्यादा चिंता है ना आपकी तो कर लेंगी वही, मेरे बस का नहीं है। अरे खुशी क्या हुआ?
ऐसे उदास क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है। भूख लगी है तो खाने के लिए मंगा दूँ कुछ? अभी मन नहीं है, आप जाओ, थोड़ी देर अकेला रहने दो मुझे। क्या हुआ बेटा, अब कोई परेशानी है क्या? कह दिया ना मम्मी, कोई परेशानी नहीं है, आप जाओ, थोड़ी देर अकेला रहने दो मुझे। अच्छा ठीक है, तो आराम कर। अरे बहू, तू यहाँ बैठी है, फोन चला रही है तू जाके थोड़ी देर अपनी नंद के पास भी बैठ जाया कर। क्यों? अरे वो अकेली बैठी रहती है, थोड़ी देर उसके पास भी बैठ जाया कर। पता नहीं क्या परेशानी है उसे, ऐसे गुमसुम सी रहने लग गई है 2-3 दिन से। जब आई थी तो कितनी खुश थी। हाँ तो पूछ लेती आप कि क्या बात है, आपको तो बता भी देंगी। नहीं बता रही ना, तो ऐसा किया कर, काम खत्म करके अपना थोड़ी देर उसके पास बैठ जाया कर। तू बैठती नहीं है उसके पास, अरे बैठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। ये सही है, पहले मैं सारा दिन घर का काम करूं और जब मेरा काम खत्म हो जाए, मेरा रेस्ट का टाइम हो जाए, तो मैं जाके उनके पास बैठूं, आराम ना करूं मतलब मैं। और मम्मी जी आप ही कहती थी ना कि बहू काम करके अपने कमरे में अकेली जाके बैठा कर, तेरे लिए और बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। हमारी नंद रानी तो काम भी नहीं करती हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है, उनको तो ज़्यादा अकेले टाइम मिलेगा अकेले बैठने का। और मम्मी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ही कहती थी ना कि फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स तो सब बेकार की चीज़ें हैं, बेटा घर की दाल रोटी खाया कर, वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और दीदी के लिए आप भर भर के फ्रूट्स लेके आ रहे हो, ड्राई फ्रूट्स लेके आ रहे हो, क्यों? वो आपकी बेटी है इसलिए। अब जब से आपकी बेटी आई है तब आप कहती हो कि बेटा ये फल खा ले, ये काजू खा ले, बादाम खा ले, बेटा जितना खाएगी उतना अच्छा रहेगा, और रोटी खाने से है ना ये ताकत नहीं आएगी, बेड रेस्ट किया कर, हैं? और मुझसे आपने पूरी प्रेगनेंसी में काम करवाया और कहा था जितना ज़्यादा बहू काम करेगी उतना ज़्यादा तेरे लिए अच्छा रहेगा, तेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। कमाल है ना मम्मी जी, एक माँ की सोच अपनी बेटी के लिए और अपनी बहू के लिए कितनी अलग अलग हो जाती है, हैं? वो ये क्यों भूल जाती है कि जो उनके घर में बहू बन के आई है वो भी तो किसी की बेटी है। हाँ बहू, कह तो तू सही रही है, गलत तो मैंने तेरे साथ किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देख, जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज़ का बदला तू मेरे से और मेरी बेटी से क्यों ले रही है? अब उसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है ना। मम्मी जी मैं कौन होती है सज़ा देने वाली? और मम्मी जी अब आप चाहे कितनी अच्छी बन लो, पर उस वक्त जो सलूक आपने मेरे साथ किया ना, वो मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, उसे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी मैं।